मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसमें करवाया था चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। क्लास 11th का चैप्टर है बायो का। अब मैं आगे अब मैंने इसको आपको लास्ट तक कहाँ तक करवा दिया था, ये देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था कि नॉमेनक्लेचर कैसे है, कैसे डिवाइड किया गया, कैसे लिखा जाता है। आज मैं आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या है। यस, ये देखिए, द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओरल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हर क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप, मतलब जो क्लासिफिकेशन कही गई है वो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, ये मल्टीपल स्टेप्स लेती है, तब जाकर और कैटेगरी में क्लासिफिकेशंस होती हैं। द प्रोसेस दैट बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच स्टेप्स रिप्रेजेंट द रैंक। हर एक स्टेप एक रैंक लेता है और एक कैटेगरी देता है। हर स्टेप से एक कैटेगरी में और एक रैंक में डिवाइड किया जाएगा। सिंस द कैटेगरी इज द पार्ट, कैटेगरी को एक छोटा सा पार्ट बताया गया है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। आपको समझ में आया कि कैटेगरी को ही पार्ट बताया गया टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, तो इसको क्या बोलोगे, इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज कॉल्ड टुगेदर टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सभी कैटेगरीज को मिलाकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोला गया, मतलब सारी कैटेगरीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मिली तो उसको क्या बताएंगे, फिर क्या बन गया उससे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हर एक कैटेगरी है उसको क्लासिफिकेशन की यूनिट कहा गया है। रेफर्ड मतलब उस हर एक कैटेगरी क्या प्रेजेंट कर रही है, यूनिट, किसके, क्लासिफिकेशन की यूनिट है कैटेगरी। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी समझ में आया कि जो अरेंजमेंट है कैटेगरीज की उसका टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है कैटेगरी और उसको कहेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और सभी कैटेगरीज मिलकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं और हर एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करेगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की एक यूनिट को। इन इफेक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमन नाउन एज टैक्सोन। मतलब हर एक कैटेगरी एक रैंक बताएगा कि इसकी ये रैंक है, इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोन। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। मतलब अगर आप इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अब ये देखो, अगर मैं आपको इसे समझाया जाए कि कैसे किया गया है, कैसे इस कैटेगरी में डिवाइड किया गया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की, उसको रैंक दी गई है। एक इंसेक्ट है, यहाँ पर मान लो कि एक इंसेक्ट है एग्जाम्पल के थ्रू, उसके फीचर्स हैं, उसकी 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइज कंसर्ट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासीफाइड एंड दस वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। उसको जो रैंक दी गई उसके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स के अकॉर्डिंग दी गई। जो उसके लेग्स के करेक्टर्स देखे गए, उसके जो फीचर्स देखे गए, उसके अकॉर्डिंग उसको एक एक कैटेगरी और रैंक दे दी गई है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप, और भी ऐसे होंगे जिनके फीचर्स और रैंक देखकर हमने उनको एक कैटेगरी में डाल दिया है। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट, यहाँ देखो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है लेकिन इनको याद करना होगा आपको कि कैसे याद करोगे। यहाँ मैं आपको देखो, ये रहा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में बात की जाएगी। टैक्सोनॉमिक हायरार्की पूरे की पूरी अरेंजमेंट की बात की जाएगी, सभी कैटेगरीज की बात की जाएगी, सब मिलकर एक हायरार्की बनाते हैं और हर एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करेगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको क्या कहेंगे, टैक्सोन। ऐसे हो जाएगा, हायरार्की होता है पूरी की पूरी बिल्डिंग जो बनाई खड़ी हो गई है उसको कहते हैं हायरार्की। नाउ मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, सॉरी, यहाँ पर बताया जाएगा टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। यहाँ पे कैटेगरी फर्दर, अभी यहाँ पर हमने जो कैटेगरी बनी है हमारी, तो रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, एक ग्रुप में इंसेक्ट को डाल दिया तो सीधी सी बात है वो कैटेगरी को बता रहा है कि ये इस कैटेगरी में है, इस ग्रुप में है। कैटेगरी फर्दर डेनोट रैंक, अब वो कैटेगरी बताएगी इसकी रैंक क्या है,
ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ, जो बात आपको पहले बताई थी कि कैटेगरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है कि हर एक क्लासिफिकेशन की यूनिट बताएगी द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स। तो यहाँ पर बताया गया जाएगा कि दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिक एग्रीगेट। मतलब इन सभी कैटेगरीज को एक जैसा मत समझिए, सबकी रैंक अलग होती है और सब जो कैटेगरीज होती हैं वो एक यूनिट है, एक कैटेगरी एक यूनिट है, सब कैटेगरीज मिलकर एक हायरार्की बनाती हैं, ये कहना चाहता है। यस, नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल studies of all known organisms have led to the development of common categories। देखो यहाँ पर बता रहा है taxonomic studies all known, ये जब कैटेगरीज को डिवाइड किया जाएगा और बनाया जाएगा तो सभी की सभी कैसे रिप्रेजेंट होंगी। सबसे पहले किंगडम, फाइलम, डिवीजन। डिवीजन किसके लिए यूज होता है? प्लांट्स के लिए, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ये आपको याद करनी होंगी। कैसे? किंगडम, फाइलम, डिवीजन प्लांट्स के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। इसमें क्या बोला गया है थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की बात है। आप हल्के में ले लेते हो, 11th क्लास में थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि ये मेन बेस होता है आपका। यहाँ पे जो सबसे लोवेस्ट तो होगी ना वो होगी स्पीसीज, जो हमने बताई ना यहाँ पे पढ़ा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सबसे जो लोवेस्ट होगी कैटेगरी वो होगी स्पीसीज। नाउ द क्वेश्चंस यू मे आस्क टू हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस। अब आपको पूछना कि कैसे इनको हम रखेंगे, कैसे प्लेस होगी हर कैटेगरी में, कैसे डिवाइड किया जाएगा। ये सभी रैंक्स दी गई हैं आपको, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अभी इसमें आगे ये भी देखना कि कैसे कैसे डिवाइड किया जाएगा। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल्स, द हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये है कि जो कैटेगरीज होती हैं ये हमें हेल्प करती हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके करैक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको अरेंजमेंट किया जाएगा, जिसकी वजह से भी पता चल जाएगा कि ये इसमें डिवाइड किया गया है, ये इसमें, और उनको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीसीज के बारे। अब मैं आपको स्पीसीज के बारे में पढ़ा रही हूँ। देखो स्पीसीज क्या होता है? टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। यहाँ पर सब जो ग्रुप्स को डिवाइड किया जाएगा ना, सब की स्पीसीज अलग अलग होगी, सबको स्पीसीज में अलग अलग स्पीसीज में उनकी डिवाइड किया जाएगा। सिमिलर कुछ उनके फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको स्पीसीज में डिवाइड किया जाएगा। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर। एक स्पीसीज को दूसरे से अलग करना, उसको डिस्टिंग्विश करना, मतलब कि ये देखना कि इसमें क्या करैक्टर है और इसमें क्या करैक्टर, उसके अकॉर्डिंग ही उसको स्पीसीज में डाल दिया जाएगा। अभी देखो यहाँ पर बताया गया मैंजीफेरा इंडिका, सोलानम, ट्यूबरोसम, पोटैटो, पैंथेरा, लियो, सबकी जो स्पीसीज है कौन कौन से हैं इनकी स्पीसीज का। ये देखो इंडिका जो सेकंड वर्ड है वो स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा था ना, पहला जीनस, सेकंड देखो मैंजीफेरा तो करेगा जीनस, इंडिका स्पीसीज। यस, तो अभी इनकी स्पीसीज क्या क्या हो गई? इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो। रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब ये इस स्पीसीज से, इनका नाम इस स्पीसीज से रिलेटेड हैं ये चीज़ें। वेल द फर्स्ट वर्ड, देखो फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलानम, पैंथेरा, ये सब जेनरा हैं, जीनस हैं। ओके, अभी देखो ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। इस बोला कि एक जीनस है ना, जो ये जैसे उसने बोला हाई, जो एक जीनस होगा वो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास एक ही स्पीसीज हो, एक ही टाइप की हो, अलग अलग टाइप की भी स्पीसीज होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। उनकी मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर होते हैं। पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइगर। पैंथेरा के पास अलग एक और स्पेसिफिक होती है, वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है टाइग्रस। एंड सोलानम इंक्लूड स्पीसीज निग्रम। देखो यहाँ पे सोलानम की 2 स्पीसीज आ गई। यस, देखो ये रहा एक मेलोंजेना। ह्यूमन बींग्स का तो आपको पता ही होगा, इसकी स्पीसीज क्या है? सैपियंस, होमो सैपियंस। तो इसकी जो स्पीसीज होगी वो क्या हुई? सैपियंस, और जीनस होमो। यस, नाउ वी मूव टू द जीनस।
Yes. Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to। इसमें क्या होता है, स्पीसीज को अलग अलग करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, स्पीसीज को उठाएंगे, उनके कैरेक्टर्स मैच करेंगे और जीनस में एक में डाल देंगे। जैसे हमने बताया था कि एक जीनस की दो स्पीसीज भी हो सकती हैं, तो दो स्पीसीज एक जीनस में डाल दी गई हैं, मतलब कैरेक्टर्स मैच ज़्यादा होंगे। इसमें स्पीसीज में कम कैरेक्टर्स होते हैं, जीनस में ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स। समझ में आई बात कि जीनस में जो कैरेक्टर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द स्पीसीज। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मतलब इसमें और ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड मिलेंगे, और ज़्यादा स्पीसीज मिलकर एक जीनस बनाएंगे। दो स्पीसीज मिलकर एक जीनस बना सकती हैं, जैसे पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलानम। किस में ये बिलोंग कर रही हैं, सोलानम से। स्पीसीज अलग अलग हैं लेकिन जीनस एक है। समझ में आ गई बात, स्पीसीज अलग अलग है दो लेकिन जीनस एक है। इसमें सिमिलरिटीज ज़्यादा मिलती है, इसमें कैरेक्टर्स ज़्यादा मैच होंगे जीनस में। यहाँ पे लियो एंड लियोपर्ड टाइगर विद सेवरल कॉमन फीचर्स, इसको पैंथरा में डाल दिया, तीनों को उठा के। पैंथरा जीनस है, पैंथरा में डाल दिया, तो इसका मतलब हुआ कि जो जीनस है एक, स्पीसीज हैं तीन पैंथरा में, टाइगर है, लियोपर्ड है, लायन है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस। अभी फैलिस विच इंक्लूड कैट्स, कैट्स का अलग है जीनस, ये देखो फैलिस, कैट्स का अलग से दिया हुआ है यहाँ पर हमें कि ये सब का अलग अलग। अभी हम फैमिली के बारे में पढ़ते हैं कि फैमिली के बारे में क्या बताया गया है इसमें। यस, इसमें बोला कि नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, फैमिली। फैमिली में बताया गया कि इसके जो करेक्टर्स होंगे वे थोड़े से कम दिखेंगे एज कम्पेयर टू द जीनस और स्पीसीज। इसमें जो करेक्टर्स होंगे मतलब ज़्यादा नहीं मिलने वाली, सिमिलरिटीज ज़्यादा नहीं मिलेंगी। जैसे जीनस था उसमें स्पीसीज से ज़्यादा से थे, लेकिन इसमें थोड़े कम मिलते हैं जीनस और स्पीसीज के अकॉर्डिंग। फैमिलीज के इसमें फैमिलीज किस किस के बेस पे डिवाइड किया गया हुआ है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का वेजिटेटिव फेस देखा जाएगा और रिप्रोडक्टिव फीचर्स देखे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही उनको डिवाइड किया जाएगा। अमंग प्लांट्स फॉर एनिमल्स, मतलब अमंग प्लांट्स और एनी फॉर एग्जाम्पल्स 3 देखो, सोलानेसी, पेचुना, दतूरा आर प्लेस इन द फैमिली सोलानेसी, इनमें डाल दिया गया इनके रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव करेक्टर्स को देखते हुए। ऐसे ही एनिमल्स में पैंथरा में जीनस पैंथरा है, कौन कौन से थे इसमें, लायन, टाइगर, लियोपर्ड, इसमें डाल दिया था। और जो कैट है फेलिस है इन द फैमिली फेलिडी, इसका अलग से दूसरी फैमिली में डाल दिया गया, कैट्स को फेलिडी फैमिली में डाल दिया गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ दे आर 2 सेपरेट डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड कैनिडा। कैनिडी किसके लिए यूज़ किया गया है, डॉग के लिए। ऐसे ही देखा गया तो फैमिली में कम करैक्टर्स मिलते हैं, फैमिली को करैक्टर्स कम मिलते हैं, जिसकी वजह से उसमें कम देखा जाएगा एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। ऑर्डर के बारे में बात की जाएगी कि ऑर्डर जो कैटेगरी है उसमें कैसे काम किया गया है। यहाँ देखो, यू हैव सीन हियर कैटेगरीज ऑल द स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। ये एक सभी के सभी कैरेक्टर्स के ऊपर करे गए हैं हमारे, लेकिन जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन एग्रीगेशन। मतलब इसमें क्या अदर जो हायर कैटेगरीज आ गई है, कौन कौन सी, ऑर्डर से आगे जितनी भी कैटेगरीज है सारी हायर है, और सबको ना ऐसे डिवाइड किया जाएगा, बहुत सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठा करके देख कर ही डिवाइड किया जाएगा इनमें। मतलब ये तो है नहीं कि एक दो कैरेक्टर देखे और हो गया। ऑर्डर में जाने के बाद हमने देखा कि बहुत सारे कैरेक्टर मैच करके तब जाकर हमने इनको ऑर्डर में फिर उनको प्लेस किया गया, आइडेंटिफाई करके, और उनको कैटेगरी में डाल दिया गया है, ये कहना चाहता है। ये देखो, ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, ऑर्डर एक हायर कैटेगरी में आ जाता है। इट इज असेंबलीज ऑफ फैमिलीज, मतलब ये फैमिलीज को जोड़ दिया जाए, मतलब 2 फैमिलीज मिलकर एक ऑर्डर में डाल दिया जाएगा कि ये दोनों के कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं और इसको एक फैमिली में एक ऑर्डर में डाल दो। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनर इंक्लूडेड इन ए फैमिली। मतलब इसमें क्या होगा, 2 फैमिलीज को मिलकर अगर डाल दे रहे हैं ऑर्डर में तो सिंपल सी बात है, कैरेक्टर्स तो कम ही मैच होंगे, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर हो वो मैच करवाएंगे वो लोग, और ये जो छोटे मोटे कैरेक्टर्स होते हैं, सिमिलरिटीज होती हैं, वो थोड़े से कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू द फैमिली और जीनस। जीनस में तो जो कैरेक्टर्स मैच कर लिए वो कर लिए, लेकिन इसमें फैमिली में भी ऐसा ही था। ऑर्डर में क्या करेंगे, असेंबलीज, बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखा जाएगा,
बहुत सारे करेक्टर्स को देखेंगे और तब जाकर हम ऑर्डर में डालेंगे। ऐसे ही प्लांट्स फैमिलीज, देखो प्लांट्स की फैमिली के बारे में बात की जाएगी। कौन कौन सी? कॉर्नोवोलेसी, सोलानेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर। अब यहाँ पे पॉलीमोनियल्स में डालते हैं इन दोनों फैमिली को। ऐसे ही ये फ्लोरल, कौन सा करेक्टर के अकॉर्डिंग? फ्लोरल करेक्टर्स को देखते हुए। द एनिमल ऑर्डर, एनिमल्स के कुछ किसको? कार्निवोरा इंक्लूडिंग फैमिली लाइक, कार्निवोरा में किसको डाल दिया? फेलिडी और कैनिडा। ये कौन कौन से थे? ये कैट का था, ये डॉग का था। फेलिडा किसका था? कैट का। ये किसकी है? डॉग की फैमिली है। दोनों फैमिलीज को कार्निवोरा में डाल दिया गया। यस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, क्लास। क्लास में कहता है दीज कैटेगरीज इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। अब ऑर्डर को इंक्लूड करेंगे हम, ऑर्डर के बेस पे क्लास में आएंगे। अभी जो भी आपने नोट किया है कि आगे जैसे बढ़ते रह रहे हैं, पीछे वाली चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं हम, पीछे वाली चीज़ों को साथ ले लेकर ही आगे बढ़ा जाएगा, तब जाकर हमें पता चलता है कि इसको, जैसे कि जीनस में स्पीसीज ली गई, फैमिली में जीनस लिया गया, और अब ऑर्डर में फैमिलीज ली गई, और क्लास में क्या लेंगे? ऑर्डर लेंगे। ऐसे रिलेटेड ऑर्डर, ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही हम अब की बार क्लास में डिवीजन करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमाटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन्स आर प्लेस्ड इन द क्लास मैमल्स, मैमिलिया। सबको उठाकर मैमिलिया में डाल दिया गया। विद ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा कभी उठा लिया। दैट इंक्लूड एनिमल्स लाइक, सारे के सारे एनिमल्स थे जिसमें। क्लास मैमिलिया हैज़ अदर ऑर्डर आल्सो, मतलब एक क्लास है, क्या नाम दिया गया? मैमिलिया। इसमें इतने सारे ऑर्डर इकट्ठे करके डाल दिए गए हैं, इतने सारे एनिमल्स डाल दिए गए हैं। आप ये सोचो कितने सारे स्पीसीज को उठाकर इसमें रखा गया है क्लास में, समझे आप? कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो इकट्ठे करके डाल देंगे ताकि इनका जो इनकी ये चीज़ें देखी जाएंगी, इनके भी करैक्टर्स देखकर ही इसमें डिवीज़न डालकर क्लास में डालते हैं, ऑर्डर को देखते हुए। नेक्स्ट मूव टू दी फाइलम। क्लास कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक, देखो अभी क्लासेस के अकॉर्डिंग ही हम फाइलम में आएंगे। क्लासेस के अकॉर्डिंग देखो फिशेज होती है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद मैमल्स। द नेक्स्ट कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। अब फाइलम में आ गए हम, इसमें सभी के सभी को देखते हैं कि कैसे क्या करता है ये। ऑल दीज बेस्ड ऑन दी कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड। अब यहाँ पर सबसे मेन बात है नोटोकॉड का प्रेजेंस होना। होलो न्यूरल सिस्टम, सबसे पहले जिन एनिमल्स में नोटोकॉड है, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है, उनको एक ही फाइलम में डाल देंगे हम। आर इंक्लूड इन फाइलम कोर्डाटा। क्या नाम उस फाइलम का? कोर्डाटा। इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट में देखेंगे क्लासेस विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। हमने बताया था डिवीजन यूज होगी प्लांट्स के लिए, लेकिन हमारे लिए क्या यूज होगी? फाइलम। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि किंगडम में क्या कह रहा है। किंगडम आती है सबसे टॉपेस्ट कैटेगरी, देखो ये रहा सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर याद करनी होंगी आपको ये। ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। मैंने तो इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाकर इनको याद किया था। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कैसे किया था। सॉरी, ऐसे याद किया था। KTCOFGS। ओके, देख लो ऐसे ही है। K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O मीन्स ऑर्डर, फैमिली मीन्स, F मीन्स फैमिली, G फॉर जीनस, S फॉर स्पीसीज। मैंने तो ऐसे ही याद कर रखे हैं, आप भी देख लेना, अपनी कोई शॉर्ट फॉर्म बना लेना। KPCOFGS फटाफट याद हो गया। मैंने तो कुछ ऐसे ही याद किया था, क्योंकि बहुत लंबी अगर कुछ बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा और सीरीज़ में याद नहीं होगा। सीरीज़ में याद करने के लिए इनका फर्स्ट लेटर लेकर मैंने ऐसे याद किया था। आप भी अपना कुछ बना लेना ताकि आपको याद हो जाए। ओके, थैंक यू। आगे मैं पढ़ा देती हूँ आपको किंगडम के बारे में। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू दी हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। सबसे हाईएस्ट टॉपेस्ट, ये मार्कर नहीं आया हमारा, ये रहा मार्कर। हाँ, किंगडम मैं ये हटा ही देती हूँ, ब्लू लाइन अच्छी नहीं लग रही। सबसे बड़ा जो टॉप रैंक आ गई है वो है किंगडम। किंगडम किसके बेस पे होगा सबसे पहले? अब उससे पहले कौन सा था हमारा?
फाइलम के अकॉर्डिंग हमने किंगडम के ऊपर डिवाइड किया गया है कि इसमें क्या क्या आता है। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑन एनिमल्स द किंगडम प्लांटा, यहाँ पर दो में प्लांटा और एनिमल्स, देखो एनिमल्स किंगडम प्लांटा दो में डिवाइड किया गया, एनिमलिया और प्लांटा के अकॉर्डिंग कि एनिमल्स में तो एनिमलिया में एनिमल्स आएंगे, प्लांटा में प्लांट्स आएंगे। नाउ ऑन द अदर हैंड एग्जिस्टिंग आई कंप्राइज ऑल प्लांट्स, देखो सभी प्लांट्स आएंगे प्लांटा में और एनिमल्स आएंगे एनिमिलिया में, और कुछ है नहीं इसमें। अभी मैं आपको नेक्स्ट करवा देती हूँ। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन, ये तो मैंने बता दिया आपको। These are broad categories, subcategory. However, the taxonomy have also developed into subcategories in the hierarchy or to facilitate more sound and sign. अभी इनको भी थोड़ा सा सब कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लुक एट द हायरार्की, इसमें क्या बताया गया है, एक मेन पॉइंट है यहाँ पे, वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जब से हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, कॉमन करेक्टर्स होते हैं, मतलब एक स्पीसीज में तो बहुत ज़्यादा, एक स्पीसीज थी हमारी होमो सैपियंस, उसमें सभी के करेक्टर्स एक जैसे, लेकिन डॉग यहाँ पे होमो सैपियंस उठा लिया, यहाँ पर कुछ और उनको जोड़ दिया तो उनके करेक्टर्स तो कम होंगे, तो डिक्रीज हो रहे ना करेक्टर्स। नीचे से स्पीसीज से किंगडम तक जाएंगे तो हमारे जो कॉमन करेक्टर्स होंगे वो डिक्रीज होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। समझ में आई बात? ये देखो, लोअर द टैक्सा, जितना लोअर होगा हमारा, जैसे स्पीसीज लोअर थी ना, उसमें ज़्यादा करेक्टर होंगे, हायर होगा तो कम करेक्टर्स होंगे, ग्रेटर द डिफ़िकल्टी, और मुश्किल भी आएगी, उनको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम आ जाएगी कि ऊपर वाले किंगडम में पता नहीं चलेगा कौन सा क्या है, कि इसमें कितने करेक्टर्स मैच हो रहे हैं, कौन सा क्या है। लेकिन स्पीसीज में हम आराम से जाकर हर एक करेक्टर्स को पहचान सकते हैं, हर एक एनिमल्स को, हर एक बर्ड्स को पता चल सकते हैं इसका क्या मटीरियल है, कितने करेक्टर्स इसमें मैच हो रहे हैं। अभी ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको अलग अलग सबके नेम, बायोलॉजिकल नेम, यस बायोलॉजिकल नेम, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास और फाइलम। ओके, किंगडम तो आपको पता ही है, दो ही, एनिमलिया और प्लांटा, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। आगे बस आपको ये सारे याद करने होंगे। मैंस का है होमो सैपियंस, होमो हो गया, जीनस, स्पीसीज होगी सैपियन, होमिडा फैमिली में डाल दिया, प्राइमेटा, और मैमिलिया और कॉर्डेटा, ऐसे ही सब का याद कर लेना आप, इसमें जितने दिए हुए हैं। आगे समरी आ गई है, समरी को एक बार ज़रूर पढ़ लेना, एक्सरसाइज होस्टेगी तो मैं ज़रूर कराऊंगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको मेरा समझाया और समझ में आया हो तो। और आगे भी मेरी वीडियो देखते रहना और आइकन बटन प्रेस कर लेना, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। इसकी एक्सरसाइज मैं ज़रूर करवाऊँगी आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।